बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 11 मई 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, और जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद हम सेल वॉल के फंक्शन और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं कि किस सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम है। तो आज 2 मेंस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इन दो में क्या फ़र्क है। कि सेल वॉल जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल वॉल ये आउटर मोस्ट कवर होता है प्लांट सेल में। सेल वॉल्स ये डेड इन नेचर होता है और परमिएबल होता है। सेल वॉल्स ये सेल्यूलोज से कंपोज्ड होता है। सेल वॉल जो है ये थिक इन नेचर होता है। एज कंपेरिजन्स सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट कवर होता है, और सेल मेम्ब्रेन्स प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन्स ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है और सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन्स कंपोज्ड होता है लिपिड्स और प्रोटीन से, और सेल मेम्ब्रेन्स ये वेरी थिन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो फ़र्क वाज़ह करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम फंक्शंस देखें कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। पहला काम सेल वॉल का शेप प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी देता है किसकी? सेल की। इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जो मटेरियल होता है सेल का, उसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। और सेल वॉल ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व होता है इन एंड आउट, यानी सेल के अंदर कोई चीज़ आनी हो तो सेल वॉल्स इन्वॉल्व है, और सेल के बाहर कोई चीज़ निकलनी हो तो सेल वॉल ही इन्वॉल्व हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, तो इसके फंक्शन जो हैं, पहला फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड शेप्स टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड करता है सेल की शेप को। इट प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स कहेंगे हम। सपोज जैसे हमने पहले देखा था, सपोज हमारे पास वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल जो है, इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो लेदर का होता है, लेकिन उसके अंदर जिसके अंदर हवा भरी जाती है वो रबर का होता है, जो सॉफ्ट होता है। और ये जो लेदर्स का लेयर जो है, कवर जो है, ये प्रोटेक्ट करता है रबर के कवर को जिसमें हवा होती है। तो इसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल के कंटेंट्स को। इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम इंजरी, और सेल की हिफाजत करता है ज़ख्मी होने से वगैरह। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, और सेल के मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल सेल को ज़रूरत है वो मटेरियल सेल के अंदर जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और जिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है सेल को, जो वेस्ट बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है सेल का, वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो इसीलिए इस सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यानी ये सेलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट करता है। इट फॉर्म्स ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये फॉर्म्स करता है ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा ये जो क्वेश्चन जो थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद है कि आपको ये अभी इनको अच्छी तरह याद करेंगे और अपनी कॉपी पर इनको उतारेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप डेली बेसिस पर अपनी फेयर कॉपी बनाते रहेंगे और उससे फ़ायदा भी उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।